हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग सीखने वाले हैं कि निफ्टी और बैंक निफ्टी के चार्ट को किस तरह से एनालाइज किया जाता है इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए। जो कोई भी आप बिगिनर्स होगे, ऑप्शन में ट्रेडिंग करना चाहते होगे, बट पता नहीं है कि चार्ट को कैसे एनालाइज किया जाता है, तो सर्च करते यूट्यूब पर जाकर कि आज मार्केट ऊपर जाएगा नीचे जाएगा। टेलीग्राम चैनल पे जाते हो, वहाँ से टिप्स लेते हो, आज मार्केट ऊपर जाएगा नीचे जाएगा। वो सब करने की अब आपको ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आज हम यहाँ पर सीखने वाले हैं कि चार्ट को किस तरह से एनालाइज किया जाता है मार्केट में। हम लोग देखेंगे कि मार्केट में कौन से टाइम फ्रेम पे हम लोग चार्ट को एनालाइज करते हैं और किस तरह से हम लोग ट्रेड एग्जीक्यूट करते हैं। तो सबसे पहले आते हैं हम लोग बैंक निफ्टी की चार्ट। ये हमारे सामने ओपन है बैंक निफ्टी का चार्ट, और डे टाइम फ्रेम के ऊपर ओपन है, वन डे टाइम फ्रेम के ऊपर। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करेंगे बेसिक टू, जाएंगे ऊपर से। मैं किस तरह से एनालाइज करता हूँ वो सब कुछ मैं आपको दिखा दूंगा। जो देखो, अभी तो ये डे टाइम फ्रेम ऑन है यहाँ पर चार्ट पर। तो कभी कभी मार्केट में ना सिचुएशन ऐसी आती है कि पता नहीं चलता डे टाइम फ्रेम पर, तो हम लोग कभी कभी वन वीक के टाइम फ्रेम पे भी चले जाते हैं और वहाँ पे एनालाइज करते हैं कि क्या हो सकता है मार्केट में। बट वन वीक पे एनालाइज करके कुछ फायदा नहीं, क्योंकि आप इंट्राडे ट्रेडर हो, तो आपको जितना छोटा टाइम फ्रेम पे एनालाइज होगा उतना ही अच्छा है। तो कभी कभी एनालाइज डे चार्ट पर नहीं दिख समझ में आया कुछ, तो वन वीक पे जाके एक बार चेक कर सकते हो कि मार्केट क्या फॉर्मेशन कर रहा है। जैसे वन वीक पे देख रहे हो आप, यहाँ पे दिख रहा है क्लियर कट मुझे कि अभी ये थोड़ा सा डाउन ट्रेंड की तरफ शिफ्ट हो रहा है मार्केट, क्योंकि हमारा ये मूविंग एवरेज जो था 9 और 15, उसके नीचे तो ब्रेक डाउन दे दिया और उसके नीचे ही कैंडल क्लोजिंग हो गई है। तो अब हम जाएंगे वन डे टाइम फ्रेम पर। ये बैंक निफ्टी का चार्ट मैंने ओपन करके रखा है। तो बैंक निफ्टी में देखो वन डे टाइम फ्रेम पे क्या चल रहा है। आप देख सकते हो क्लियर कट डाउन फ्रेम है, तो हमारा क्या होगा कल की लिस्ट। मोस्टली हम लोग पी के ऊपर ही फोकस करेंगे। जब तक ईएमए और या फिर मूविंग एवरेज हमारा 9 और 15 को क्रॉस करके ऊपर की तरफ नहीं जाता है, तब तक हम लोग वन डे के टाइम फ्रेम पर, तब तक हम लोग मोस्टली पी की तरफ ही फोकस करेंगे ज़्यादातर। ऐसा नहीं है, इसका मतलब ऐसा नहीं है कि आपको इंट्राडे में चांस मिलता है सी ही बाई करने का। कुछ पैटर्न फॉर्मेशन होता है, डब्ल्यू होता है, फिर कुछ ट्रायंगल फॉर्म होता है या हेड एंड शोल्डर होता है, उसका ब्रेकआउट मिला है तो आपको चांस मिला सी बाई करने का स्कैल्पिंग के लिए। तो ऐसा नहीं है कि आप लोग नहीं कर सकते हो, बट उसके भी लेवल्स देखे जाते हैं। बट ये एक मैं नॉर्मल बेसिक सा सिचुएशन बता रहा हूँ कि अगर वन डे के टाइम फ्रेम पर हमारा ईएमए के नीचे होगा, तो हम लोग पी के ऊपर ज़्यादा फोकस करेंगे। ठीक है, तो अभी हम लोग ने देख लिया कि वन डे पर डाउन ट्रेंड फॉर्मेशन है मार्केट में, तो हम लोग फोकस करेंगे ज़्यादा से ज़्यादा सेल के ऊपर, मतलब पी बाय के ऊपर। मैं ऑप्शन बायर्स की बात कर रहा हूँ। ठीक है, तो अभी देखो मार्केट में सिचुएशन क्या हो रही है, ये बैंक निफ्टी में क्या है, कहाँ पर लेवल्स दिख रहे हैं। तो हम लोग सबसे पहले देखेंगे वन डे पे हमें लेवल्स कहाँ पे दिख रहे हैं। अभी फिलहाल मुझे ना यहाँ पर एक लेवल दिख रहा है, सपोर्ट का लेवल। मैं ये मार्क कर लेता हूँ। ठीक है, मैंने यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ करके रखी है, ये सपोर्ट का लेवल है मेरे हिसाब से, क्योंकि मुझे यहाँ पर दिख रहा है, यहाँ पे काफ़ी बार टेस्ट किया है और मार्केट ऊपर की तरफ भागा है। यहाँ पर एक बार किया ऊपर की तरफ गया, यहाँ पर एक बार किया ऊपर की तरफ गया, यहाँ पर किया ऊपर की तरफ गया, यहाँ पर किया ऊपर की तरफ गया। तो ये सपोर्ट लेवल है, स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल है, और ये मार्केट इसके आसपास है, तो हम लोगों ने ये वाला ड्रॉ कर ली है लाइन यहाँ पर। और ऊपर की तरफ हम लोग देखेंगे है कि यहाँ पर दिख रहा है मुझे एक रेजिस्टेंस लेवल, तो मैं ये भी ड्रॉ कर लेता हूँ। ठीक है, ये दो लेवल मैंने ड्रॉ कर लिए। ये वन डे का हमारा टाइम फ्रेम का काम हो गया है। अब हम लोग जाएंगे वन आवर के टाइम फ्रेम पर। कौन से टाइम फ्रेम मैं यूज़ कर रहा हूँ आप लोग नोट करके रखना। आप भी एनालाइज इसी तरह से करोगे। ठीक है, ये आगे हम लोग वन आवर के टाइम फ्रेम पर। अब वन आवर के टाइम फ्रेम पर क्या दिख रहा है, मार्केट हमारा डाउन ट्रेंड पर ही है। ईएमए पर अभी भी देखो, ईएमए के नीचे ही है, ट्रेड कर रहा है वन आवर पर भी। तो हमारा क्लियर कट वन आवर पर भी डाउन ट्रेंड का ही होगा। अब हम लोग देखेंगे वन आवर पर जाकर, सबसे पहले चलो हम ऑप्शन चेन खोलते हैं। अभी वन डे का हो गया हमारा मार्किंग, हम अब खोलेंगे ऑप्शन चेन। अब ऑप्शन चेन में कैसे करना है हमें, ये बैंक निफ्टी का मैंने ऑप्शन चेन खोला है, देखो ये बैंक निफ्टी है। बैंक निफ्टी का मैंने सेलेक्ट कर दिया है। अब हमें क्या करना है, इंट्राडे की बात कर रहा हूँ, निफ्टी और बैंक निफ्टी की। हमें ओआई चेक करना है। ठीक है, ये कॉल राइटिंग का है, ये पुट राइटिंग का है। तो हमें कॉल राइटिंग में सबसे पहले चेक करना है सबसे बड़ा नंबर डिजिट कौन सा है ओआई की। इसमें सबसे बड़ा डिजिट क्या दिख रहा है आपको यहाँ पर, ये वाला दिख रहा है 186 का। ठीक है,
और मैं 1 लाख के नीचे वाले डिजिट की बात ही नहीं कर रहा हूँ। अगर यहाँ पर 1 लाख के नीचे वाला डिजिट है तो उसे उस दिन इग्नोर कर देना OI को। 1 लाख के ऊपर वाला जितने भी डिजिट है और वो अगर हायर साइड पे होगा जो भी, उसे हम लोग उठा लेंगे। तो ये प्राइस रेंज कौन सा है, यहाँ पे देखो 44,000 का ये प्राइस रेंज पर 1,86,000 का बना हुआ था यहाँ पर। देखो क्या हुआ। हाँ, ये 44,000 की प्राइस रेंज पर 1,86,000 का बना हुआ है। तो हम लोग क्या करेंगे, जाएंगे यहाँ पर 44,000 का जो भी यहाँ पर एरिया है, 44,000 पर हम लोग सबसे पहले एक ट्रेंड लाइन मार्क करेंगे। वो एडजस्टमेंट मैं आपको बाद में बताऊंगा, पहले तो हमें सिर्फ मार्क करना है। ठीक है, अब यहाँ पर जाके देखेंगे पुट साइड में कौन सा वाला बड़ा डिजिट दिख रहा है हमें यहाँ पर। 1 लाख के ऊपर वाला कौन सा दिख रहा है, ये बहुत दूर हो गया। पास में कौन सा है, ये है 43,800 का। ठीक है, तो 43,800 पे हम अगर आएंगे यहाँ पर, 43,800 कहाँ पर है, यहाँ पर हम लोग ड्रॉ कर लेंगे। ये ठीक है, ये दो हो गई। अब हम लोग, मैं आपको बताऊंगा एडजस्टमेंट कैसे करना है। ये दो लाइन हो गई ड्रॉ। चलो मैं ना एक काम करता हूँ, ये वाला ना मैं थोड़ा सा ये चेंज कर देते हैं हम लोग, जो भी है। यहाँ पर मैं ट्रेंड लाइन इस तरह से नया करते हुए मैं ये वाले मार्किंग कर लेता हूँ यहाँ पर और यहाँ पर, तो हम लोग क्लियर समझ में आ जाएगा। हम अब जाएंगे 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर। 30 मिनट पर भी जा सकते हो, बट 30 मिनट पर जाओगे ना तो आपको कम ट्रेड्स मिलेंगे। 15 मिनट्स में थोड़े ज़्यादा ट्रेड मिलेंगे, जितने टाइम फ्रेम आप कम करोगे उतने ज़्यादा ट्रेड्स आपको मिलेंगे मार्केट में, ये समझ लो आप। तो आगे हम 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर, और मोस्टली मैं इंट्राडे के लिए प्रीफर करता हूँ 15 मिनट्स 5 मिनट्स। लेवल्स ड्रॉ कर लेना, ट्रेड करना है 1 मिनट पर करना, बट बिगिनर हो तो 5 मिनट पर ही ट्रेड करना। अगर आप थोड़े प्रोफेशनल हो गए, 1-2 साल निकल गए हैं आपको मार्केट में, तभी 1 मिनट पे जाना है, नहीं तो नहीं। और 1 मिनट सिर्फ स्कैल्पिंग के लिए यूज होता है, इतने याद रखो। नहीं तो बिगिनर्स हो, नॉर्मल 5 मिनट्स पर ही ट्रेड करना। अब देखो यहाँ पर अभी क्या जोन मिला है हमें, OI के हिसाब से। OI के हिसाब से हमें मिला 44,000 का, और एक मिला है 43,800 का। अब हम लोग देखेंगे यहाँ पर क्या आसपास हमें एक जोन सपोर्ट का मिलता है 43,800 के आसपास। 43,800 के आसपास देखो, यहाँ पर एक लाइन तो नहीं है, पूरा जोन है यहाँ पर। एक मिनट हम साइड में कर देता हूँ, ये जोन है। कहाँ पर जोन है, ये वाला जोन है। ये वाला जोन हमें मिल गया है 43,800 के आसपास में, तो हम ये निकाल लेंगे। अब ऊपर की तरफ कौन सा जोन मिल रहा है, ऊपर की तरफ हमें यहाँ से 4470 से हम लोग ड्रॉ कर लेंगे 4432 का, ये जोन मिल रहा है। अब मैं इसे भी कर लेता हूँ। अब मार्केट देखो, इस जोन के बीच में रहेगा ना तो हमें ट्रेड नहीं लेना है। इस जोन के बीच में ओपन होता है तो हमें वेट करना है, एक तो यहाँ से यहाँ तक जाए और यहाँ से कुछ रेड कैंडल फॉर्मेशन ऐसा कुछ हो जाए, या फिर कुछ पैटर्न बनाए, तो हम लोग यहाँ पर एक पी का ले सकते हैं ट्रेड, क्योंकि मैंने कहा है डाउन ट्रेड में पी के ऊपर ही फोकस करना है। ठीक है, तो यहाँ से हम पी का ले सकते हैं, स्टॉप लॉस इसके ऊपर होगा, या फिर इस जोन के टूटने के नीचे। अगर ये टूट जाता है नीचे की तरफ, तभी हम लोग पी पे एंटर करेंगे। ये दो चीज़ होगी। कैसे करना है आपको मैंने बता दिया। ठीक है, उसके बाद क्या करना है, उसके बाद हमें देखना है एक क्या फॉर्मेशन दिख रहा है हमें मार्केट में, कुछ फॉर्मेशन दिख रहा है क्या। अब दिख तो रहा है। अब अगर मैं लेता हूँ यहाँ से एक ट्रेंड लाइन, यहाँ से इस लेवल को ड्रॉ करता हूँ और इस पॉइंट को भी मैं अटैच करता हूँ इस लाइन को, तो हमें एक ट्रेंड लाइन मिलेगी। और ऊपर से भी मैं अगर इस हायर को करता हूँ और इस लोअर वाले पॉइंट को ड्रॉ करता हूँ, तो हमें एक फॉर्मेशन मिलेगा, एक ट्राइंगल जैसा फॉर्मेशन हो रहा है। अब मैं आपको दिखा देता हूँ, अगर मैं ये पेंसिल लेता हूँ और ये हो गया, ये 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 हो गया फॉर्मेशन। ठीक है, ये फॉर्मेशन दिख गया आपको, ये पैटर्न का फॉर्मेशन हो गया यहाँ पर निफ्टी में, बैंक निफ्टी में 15 मिनट्स के टाइम फ्रेम पर। तब हम लोग ट्रेड कैसे ले सकते हैं, तो हम लोग ट्रेड ऐसे ले सकते हैं, अगर इसके नीचे ऊपर अगर टूटता है तो हम लोग ट्रेड नहीं लेंगे। क्यों नहीं लेंगे, क्योंकि हमने देखा है 1 डे के टाइम फ्रेम पर मार्केट डाउन ट्रेंड पर है, तो ऊपर जाने के चांसेस ना कम है। और ये ऊपर एक हमें यहाँ पर एक जोन भी है, तो यहाँ से चांसेस यहाँ पे आकर मार्केट नीचे गिर सकता है। तो ये ऊपर की तरफ टूटेगा
अगर इस ट्रेंड लाइन को तोड़ता है तो हम लोग वेट करेंगे मार्केट इस लेवल को भी तोड़ दे 44,070 के आसपास। अगर इसको भी तोड़ता है तभी हम लोग यहाँ पर एक सी की पोजीशन लेंगे, स्टॉप लॉस इसके नीचे होगा। ये हो गया हमारा एनालाइज का जोन। इंपॉर्टेंट होते हैं और 44,000 जो 1000 का जोन होता है, बैंक निफ्टी की बात कर रहा हूँ, 1000 का और 500 का। एग्जाम्पल 1000, 1500, 2000, 2500, ये जोन इंपॉर्टेंट होता है। अगर नीचे से ऊपर जा रहा है मार्केट तो वहां से एक बार रिवर्सल आ सकता है इस जोन के पास से। और ऊपर से नीचे जा रहा है मार्केट तो यहाँ से वापस से रिवर्सल आ सकता है, सपोर्ट की तरह यूज कर सकता है और वापस से ऊपर जा सकता है। तो ये पॉइंट नोट डाउन कर लेना आप, ये कोई बताएगा नहीं आपको, ज़्यादातर मैं बता रहा हूँ, नोट डाउन कर लो। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे यहाँ पर वेट करेंगे इस जोन के ऊपर निकलने का और इसके ऊपर ही हम लोग सी का पोजीशन लेंगे। पर ज़्यादा चांस क्या है, मार्केट इसके नीचे खुले, अगर इसके नीचे डायरेक्ट गैप डाउन भी खुलता है तो हम लोग तुरंत एंट्री नहीं करना है। मार्केट खुलने से तुरंत एंट्री कभी भी नहीं करना है, इतना याद रखना है। मार्केट को थोड़ा सा फॉर्मेशन होने दो, 15 मिनट्स की कैंडल बनने दो, उसके बाद देखना मार्केट क्या होता है डायरेक्शन। ये पहले 15 मिनट में ना मार्केट जो भी वॉलेटिलिटी होती है बीटीएसटी वालों की, वो एग्जिट एंट्री उनके चलते रहता है, तो ऊपर नीचे होता रहता है, तो उसके बाद ही हमें ट्रेड पे घुसना है। तो ये हो गया हमारा फॉर्मेशन, हम लोग कैसे करेंगे। अगर आप लोग बोलेंगे ये अगर पैटर्न टूटता है नीचे तो कहाँ तक जाएगा, कहाँ तक जाएगा, मैंने एक वन डे पर ये वाला ट्रेंड लाइन हमने मार्क किया था, तो ये होगा हमारा नेक्स्ट सपोर्ट का जोन। तो यहाँ तक आके मार्केट सपोर्ट ले सकता है। तो इस तरह से हमारा होता है एनालाइज। आपको सिंपल वे में समझ में आ गया होगा, बहुत ही अच्छे से मैंने आपको एनालाइज करके दिखाया है। ये बैंक निफ्टी का हो गया। अब हम लोग जाएंगे निफ्टी पे। निफ्टी में देखो, इसको मैं डिलीट कर लेता हूँ। निफ्टी में देखो मार्केट क्या कर रहा है, तो वैसे ही हम लोग करेंगे जैसा हमने बैंक निफ्टी में किया था, हम लोग यहाँ पर भी उसी तरह से फॉलो करेंगे। वन डे टाइम फ्रेम पे हमें क्या मिल रहा है, वन डे टाइम फ्रेम पे देखो एग्जैक्ट इसी जोन पर हमारा एक सपोर्ट है और मार्केट वहीं पर क्लोज हुआ है फ्राइडे के दिन। मूविंग एवरेज क्या है हमारा, 9 और 15 के नीचे है मार्केट क्लोजिंग, तो डाउन ट्रेंड के इसमें। ठीक है, और एक चीज बता देता हूँ, वन डे के इस पे भी देखो आप लोग फॉर्मेशन क्या हो रहा है, वो भी एक ध्यान रखना। यहाँ से अगर मैं इसको ड्रॉ कर लेता हूँ, ये एक ट्रेंड चल रहा है, डाउन ट्रेंड। ये हाई हो गया, ये लोअर हाई हो गया, उससे लोअर हाई हो गया, उससे लोअर हाई हो गया, इससे लोअर हाई हो गया, तो मार्केट वैसे ही फॉर्मेशन हो रहा है। इसी ट्रेंड में जा रहा है मार्केट, आपको दिखा देता हूँ, ये ट्रेंड है, इसी ट्रेंड में जा रहा है मार्केट। ठीक है, मार्केट ने ये वाला ट्रेंड फॉलो किया है, ये ट्रेंड लाइन चल रही है मार्केट की। तो अब आते हैं हम लोग एनालाइज के ऊपर। ये हमने ड्रॉ कर लिया वन डे के इस पर। अब हम लोग क्या करेंगे, हम लोग जाएंगे सीधा 1 आवर की इस पर। ये आ गया हम लोग 1 आवर की इस पर। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग मोबाइल डाटा चेक करेंगे। उससे पहले मैं चेंज कर लेता हूँ, ये निफ्टी पर, निफ्टी का मोबाइल डाटा हम लोग ओपन करते हैं। तो निफ्टी के मोबाइल डाटा के ऊपर हम लोगों को कॉल राइट में सी साइड में कौन सा वाला बड़ा वाला दिख रहा है पोजीशन, ये वाला 2,34,000 का, कौन से प्राइस एक्शन पर है, 19,400 पर। सीधा हम लोग ओपन करेंगे निफ्टी, 19,400 का लेवल कहाँ पर है, 19,400, और ये ऊपर आ गया, तो हम लोग करेंगे ये वाला मार्क, सॉरी। ठीक है, ये वाला फॉर्मेशन हो गया। दूसरा देखेंगे पी साइड में कौन सा सबसे बड़ा दिख रहा है डाटा, 1,45,000 कहाँ पर है, 19,300 पर। 19,300 कहाँ पर है, यहीं पर है जो हमारा सपोर्ट हमने बनाया हुआ है। ठीक है, सेम लेवल है हमारा, ये वाला सपोर्ट किया। तो ये हो गया दो चीज। ठीक है, अब हम लोग आते हैं 15 मिनट टाइम फ्रेम पर। अब 15 मिनट टाइम फ्रेम पे हमें क्या दिख रहा है, अब हम लोग क्या करेंगे, ये वाला जो जोन है उसके आसपास का, सॉरी ये वाली जो लाइन है 19,300 के आसपास की, वहां पर हम लोग ढूंढेंगे जोन कहाँ पर मिल रहा है हमें। ये लाइन तो मिल गई, क्योंकि ओआई में क्या होता है, हमेशा राउंड फिगर देता है। एक तो 300 का देगा, बैंक निफ्टी में तो राउंड फिगर होता है 100 के हिसाब से, 300, 400, 500। ठीक है,
निफ्टी में होता है 100 और एक 50 का, दो होते हैं। एक तो 100 पर देगा या फिर 150 पे देगा। बट हम लोग को जोन मार्क करना है कि उसके अलावा कहाँ पर सपोर्ट एग्जैक्टली है। वो तो एक राउंड फिगर दे रहा है हमें, 50 के आसपास है या फिर 100 के आसपास है, बट कहाँ पर एग्जैक्टली है वो हमें फाइंड आउट करना है। 70 पे है, 80 पे है, 77 पे है, वो हमें करना है। तो अभी यहाँ पर देखो कहाँ पर दिख रहा है हमें, ये 300 का तो उसने दे दिया, ठीक है। बट यहाँ पर अभी कहाँ पर है? ये लो बना हुआ है, तो ये इसको फिर मैं पहले नीचे लेके आता हूँ। ये वाला जोन बना हुआ है, तो यहाँ पर हमें कहाँ पर मिल रहा है, यहाँ पर एक जोन दिख रहा है, ठीक है। कौन सा जोन है ये? 250 के आसपास, ये 250 के आसपास वाला है। एक हम लोग मार्क करेंगे 300 के आसपास वाला भी। 300 के आसपास वाला कौन सा था? ये वाला था, ठीक है। इसको मैं निकाल लेता हूँ, ये तो लो वाला हो गया, ठीक है। और एक हाई वाला है 400 के आसपास वाला। 400 के आसपास कहाँ पर दिख रहा है हमें जोन? अब हम मार्क करेंगे ये वाला 379 380 के आसपास का जो है वो, ठीक है। ये हो गया हमारा निफ्टी का जोन। हम लोग ट्रेड कैसे करेंगे? उसी तरह से कुछ करेंगे, इसके आसपास होगा, ऊपर से नीचे आ रहा होगा। अगर यहाँ से कुछ सपोर्ट ले रहा है और यहाँ पे वापस से ग्रीन बनी है, हम लोग एंट्री कर सकते हैं। यहाँ पर स्टॉप लॉस होगा, यहाँ पर फर्स्ट टारगेट होगा यहाँ पर। अगर इसे भी क्रॉस करता है फ्लो में, सेकंड टारगेट होगा यहाँ पर। इस तरह से हमें ट्रेड होगा, और वाइस वर्सा वैसे ही। अगर यहाँ पे कहीं पे मार्केट ओपन होता है, इस यहाँ पर अगर एग्जांपल लो 340 के आसपास ओपन होता है और ऊपर की तरफ निकल जाए 400 की तरफ, और फिर से यहाँ पे रेड कैंडल बनाना स्टार्ट करता है, ठीक है, नीचे की तरफ जाने का डायरेक्शन देता है, तभी हम लोग यहाँ पर पी बाई करेंगे। स्टॉप लॉस होगा इसके ऊपर, और फर्स्ट टारगेट होगा हमारा 300 का। और अगर इसको फ्लो में तोड़ता है तो सेकंड टारगेट होगा हमारा 250 के आसपास का। इसी तरह से हम लोग मार्क करते हैं और एनालाइज करते हैं कि नेक्स्ट डे में मार्केट क्या कर सकता है और हमें किस तरह से ट्रेड करना है। तो होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा ये वीडियो में कि किस तरह से एनालाइज करना होता है चार्ट को, और ओआई के हेल्प से कैसे हम लोग एनालाइज करते हैं चार्ट को, और किस तरह से ट्रेड लेनी होती है। वन डे पे जाओ, मूविंग एवरेज लगा दो 15 और 9 का। अगर मूविंग एवरेज के ऊपर होगा तो सी साइड की ट्रेड लेना है सिर्फ, मूविंग एवरेज के नीचे होगा तो पी साइड की सिर्फ ट्रेड पे कॉन्सेंट्रेट करना है उस दिन के लिए। एक दिन में 6 घंटे की ट्रेडिंग होती है, उसमें सिर्फ हमें एक ही ट्रेड लेना है, तो एक ट्रेड हमको मिल ही जाएगा उस साइड में। तो ये आपको फोकस रखना है और इस तरह से ट्रेड करना है। तो होप सो आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा कि मार्केट में एनालाइज कैसे करते हैं निफ्टी और बैंक निफ्टी के चार्ट को वन डे ट्रेडिंग पर। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। और अगली वीडियो कौन सी चाहिए, किस टॉपिक पे चाहिए, आप लोग प्लीज़ कमेंट कर देना। अगर पसंद आता है ये चैनल तो मैं उस हिसाब से आप लोगों के लिए वीडियोस बनाते रहूँगा। तब तक के लिए बाय बाय, मिलते हैं अगली वीडियो में।